Hi friends, how are you? And I hope all will be well with you, God of mercy. And today's lecture sections, all of us will learn about intermediate grade poem, Pablo Neruda's Keeping Quiet. In this poem, I will discuss about the theme of the poem that contains the theme peace. What is theme? Peace. इस कविता की जो कीपिंग क्वाइट कविता है इंटरमीडिएट की है, पैब्लो नेरुदा के द्वारा जो रचित की गई है, कंपोस्ट की गई है, उसकी जो बेसिक थीम है वो क्या है? पीस है। जैसा कि पोएट बताना चाहते हैं इस कविता में कि आज आज जो हर समाज जो है बिखराव की ओर है। जाति, धर्म, मजहब, ऊंच नीच, धर्म, संप्रदाय, इन सभी में समाज बढ़ता चला जा रहा, विखंडन होता चला जा रहा है। और पॉइंट यहाँ पे एक आह्वान करते हैं, इन्वोकेशन करते हैं कि ऐसी कंडीशन में हमें शांति अपनानी होगी, शांत रहना होगा। और आपने एक कहावत सुनी होगी, क्या कहावत है? स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। ये क्या है? स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। बोलना चांदी है, शांत रहना सोना है। अब आप अपनी कैटेगरी पर गेन कर लें कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है पॉइंट का कि हमें एक क्षण के लिए, एक समय के लिए शांत रहना है। यहाँ आह्वान किया है कि हम 1 से लेकर 12 तक गिनती गिने, 1 से लेकर के यहाँ 12 तक गिनती गिने। और इस स्थिति में हम सारे एक्शन को रोक दें और एक बार शांत होकर के, स्थिर होकर के, चुप रह करके, मौन व्रत लेकर के हम क्या करें? शांत हो जाएं। यहाँ देखिए पॉइंट क्या करना चाहते हैं, 1 से लेकर 12 तक गिनती गिनो। कहने तात्पर्य क्या है? 1 ईयर हैड 12 मंथ्स। एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पॉइंट कहने का संदेश ये है कि 1 से 12 तक गिनती गिनेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने हम चुप रहेंगे, हम सब मौन व्रत लेंगे। यहाँ मौन व्रत लेने का मतलब, शांत रहने का मतलब, स्थिर रहने का मतलब, एक्शन ना करने से मतलब पॉइंट ये नहीं बताना चाहते हैं कि आप निष्क्रिय हो जाओ, आप सो जाओ, ऐसा नहीं है। मौन व्रत लेकर के आप अपने काम को करते रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि झगड़े फसाद इन सब से दूर रहें। और यही इस लेसन की थीम है, यही इस कविता की थीम है। तो आगे और कुछ नहीं है, मतलब यही थीम है। और इसके बाद जो भी इस पॉइंट से रिलेटेड जो भी मैटर बनेगा, जैसे इसका स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन होता है, या इसकी सेंट्रल आइडिया होता है, या इसकी ग्लोसरी है, हाँ, या मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज बन रहे हैं इसके, तो वो समझाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद सीधा आप ग्लोसरी पे जाएंगे। ओके, तो इसकी ग्लोसरी यहाँ पे देखेंगे। काउंट, तो से नंबर्स, गिनना, जिसका मतलब होता है स्टिल, क्वाइट और मोशनलेस, मतलब शांत या गतिहीन, तो यहाँ इसका हो जाएगा स्थिर। इसके बाद है एक्जोटिक, अनयूजुअल, इसका मतलब है अनोखा या आकर्षक। इसके बाद है फेस, तो यहाँ फेस का मतलब है कैनवास, जिसका मतलब है धरातल या फलक।
रस, तो यहाँ हो जाएगा हडल, भीड़ भाड़, हैस्ट। और इसके बाद है स्ट्रेंजनेस, तो कैजुअल इसका मतलब हो जाएगा अनोखा या विलक्षण। इसके बाद है यहाँ देखेंगे फिशरमैन, तो पीपल हु कैच फिश, तो वो मछुआरे हो जाएगा। और इसके बाद आगे देखते हैं वेल्स, तो द बिगेस्ट ऑफ ऑल फिश, तो वेल मछली, वेल मछलियाँ कहने का तात्पर्य है। हर्ट, तो इंजर्ड या घायल जिसका अर्थ हो जाएगा। और इसके बाद है हर्ट इन द, तो हो जाएगा इंजर्ड या घायल। इन द सैड, तो हो जाएगा अंडर, इसका मतलब है छाँव में। और इसके बाद है इन एक्टिविटी, तो हो जाए आइडलनेस, निष्क्रियता। ट्रक विथ, तो हो जाएगा एसोसिएट का मतलब हो जाएगा लेन देन होना, एसोसिएट विद है यहाँ पे। इसके बाद है इंटरप्ट, तो इसका हो जाएगा हिंडर, रुकावट डालना। इसके बाद थ्रेटनिंग, तो काजिंग है थ्रेट्स, धमकी देना, मृत्यु का भय पैदा करना। इसके बाद है लेटर, तो दैट कम्स आफ्टर, बाद में आने वाला, इसका मतलब। इसके बाद है ह्यूज, तो यहाँ हो जाएगा वेस्ट, जिसका अर्थ है विशाल। इसके बाद सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पोइट पैब्लो नेरुदा, नेफाली, रिकार्डो रेज बेसोल्टो। तो पैब्लो नेरुदा आस्क, पैब्लो नेरुदा जो पोइट हैं वो बताते हैं, ऑल द ह्यूमन बींग्स, संपूर्ण मानव प्रजाति को, टू स्टॉप की रोक दें, ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी की, एक क्षण के लिए हम सांसारिक कार्यों को रोक दें। फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए। एंड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट्स, और हम अपने जो क्षण हैं, जो अपना समय है वो खर्च करें इन क्वाइट, शांत रहने में। इंट्रोस्पेक्शंस, हम अंतर्मुखी हो जाएं, आत्मचिंतन करें, आत्म परीक्षण करें, उस समय हम आत्मचिंतन करें। कहने का तात्पर्य है कि हम ऐसा नहीं कि चुप रह जाएं, शांत हो जाएं, तो इसका मतलब हम सो जाएं, ये मतलब नहीं है। आत्मनिरीक्षण करें, अंतःकरण में झांकें, कहने का तात्पर्य ये है। इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड, अगर हम ऐसा करते हैं तो इट विल कीप अस, तो हमें ये रखेगा क्या, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को समझ पाएंगे कि हम क्या हैं, हम अपना आत्मचिंतन कर पाएंगे, हम अपने आप को जान पाएंगे कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है। वी आर इन ट्रबल, हम परेशानी में रहते हैं। बिकॉज, क्योंकि। वी ऑलवेज, हम हमेशा। रिमेन, बने रहते हैं। इन हरी, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, बेचैनी में, और यही हमारी परेशानी का कारण बन जाता है। एंड रस, और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में रहते हैं, इस वजह से हम दुख भोगते हैं। तो लेटस विदड्रा आवर सेल्वेज, तो इस हड़बड़ाहट, उस बेचैनी से हम अपने आप को एक साइड कर लें, अपने आप को निकाल लें, अपने आप को खींच लें। फ्रॉम ऑल अंडर अनडिजायरेबल एक्शन, मतलब उन एक्शन से अपने आप को अलग कर लें जो कि अनडिजायरेबल हैं, ठीक है, जिनकी हमें इच्छा नहीं है। एंड रिमेन क्वाइट, और इसकी जगह पे हम शांत बने रहें, वही अच्छा है। इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर, अगर हम ऐसा करते हैं, हम चुप रहते हैं, मौन व्रत लेते हैं, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, तो सारी पृथ्वी पे एक शांति का वातावरण क्रिएट होगा। और आप जानते हैं कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई शांति चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि वो हड़बड़ाहट में रहे, बेचैनी में रहे, परेशानी में रहे, कोलाहल में रहे, ठीक है, कोई नहीं चाहता है। अगर ऐसा कोई व्रत करता है, इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर, तो हम सब एकता के सूत्र में बंध जाएंगे। एंड अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट, और हमारी
जो अन्य लोगों से जो फीलिंग्स थी उन फीलिंग्स में सुधार होगा और वो उन्नति की ओर बढ़ेंगी, शिखर की ओर बढ़ेंगी। हमारा आपसी भाईचारा पनपेगा, आपसी व्यवहार पनपेगा और इस पृथ्वी पे शांति जब क्रिएट हो जाएगी तो सारी पृथ्वी पे रहने वाले लोग एक दूसरे को भाईचारे की दृष्टि से देखेंगे। सारी ह्यूमन बीइंग में, संपूर्ण मानव जाति में एक शांति का संदेश, एक परम अमर तत्व को लेकर के विद्यमान होगा। यही इस कविता की थीम है। यहाँ फ्रेंड देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा आगे नहीं बढ़ा पाया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कविता का जो मैंने सार बताया है वो इस प्रकार से ही है। ठीक है। और इसके बाद इसके जो स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और वो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं स्टेंजा बेस्ड। तो नाउ डॉट 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 वी विल डॉट 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 आर्म सो मच। यहाँ पे क्या है, व्हाट डज द पोइट से इन फर्स्ट 2 लाइन्स। कविता की प्रथम 2 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, तो हो जाएगा पोइट सेज, कवि कहता है दैट कि नाउ वी विल काउंट 12, कि अब हम 1 से लेके 12 तक गिनती गिने, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और एक क्षण के लिए हम जो शारीरिक एक्टिविटी है उसको हम रोक दें। ठीक है। और अपने इंट्रोस्पेक्शन में चले जाएं, अपने आत्मचिंतन में चले जाएं। यही प्रथम 2 पंक्तियों में कवि ने समझाना चाहा है, बोलना चाहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट वांट वंस ऑन द फेस टू द अर्थ। व्हाट डज द पोइट वांट, कवि क्या चाहता है, वंस ऑन द फेस टू द अर्थ, इस पृथ्वी पे क्या चाहता है। ठीक है। इस पृथ्वी पे क्या पसंद करना चाहता है, तो वही बात बताई गई है। तो इसका आंसर देखेंगे, द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, वंस ऑन द फेस, की एक बार इस पृथ्वी की सतह पे, ऑफ द अर्थ, दैट लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कवि यही चाहता है कि एक क्षण के लिए इस पृथ्वी पे रहने वाले जितने लोग हैं वो एक क्षण के लिए मौन व्रत ले लें, कोई भाषा ना बोलें, कोई आपसी बात ना करें। और अगले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर 1 सेकेंड। और कभी 1 सेकेंड, व्हाट डज द पोइट वांट, कभी क्या चाहता है, फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए क्या कहना चाहता है, क्या सोचना चाहता है। तो पोइट वांट्स, कभी चाहता है, टू स्टॉप फॉर एट लीस्ट 1 सेकेंड, कम से कम एक क्षण के लिए आप शांत हो जाएं। इसके बाद देखते हैं सेकेंड हिंट है, इट वुड बी डॉट 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 सडन स्ट्रेंजनेस। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी एन एग्जॉक्टिव मूवमेंट, उस एग्जॉक्टिव मूवमेंट में क्या घटित होगा, उस सर्वोत्तम समय में क्या घटित होगा, श्रेष्ठ समय में क्या घटित होगा। व्हेन एवरीवन विल बी क्वाइट, जब हर कोई शांत हो जाएगा। देन इट वुड बी वन एग्जॉक्टिव मूवमेंट, तो कभी बता रहा है कि वास्तव में बहुत ही उत्कृष्ट क्षण होगा जब उस क्षण में सारे लोग मौन व्रत लिए होंगे, शांत होंगे, तो वास्तव में उस क्षण में बहुत ही आनंद आएगा। कहने का तात्पर्य ये है। अगला देखते हैं, व्हाट विल बी स्पेशली ऑफ दैट एग्जॉक्टिव मूवमेंट, विशेष रूप से उस परिस्थिति में कैसा जो एग्जॉटिक मूवमेंट होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ बताया गया है, इन दैट एग्जॉटिक मूवमेंट, उस श्रेष्ठ मूवमेंट में, उस वी वुड ऑल बी टुगेदर, अगर ऐसा समय हो जाएगा कि जिसमें श्रेष्ठ समय की चर्चा की गई है, तो उस समय में वी वुड ऑल बी टुगेदर, तो ऐसी परिस्थिति में हम जो एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं, लड़ाई झगड़े की नज़र से देखते हैं, शत्रु की नज़र से देखते हैं, तो हम एकता के सूत्र में बंध जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, उस विचित्र क्षण में अकस्मात ही हम एकता के सूत्र में बंध जाएंगे, ये कहना चाहता है पोएट। व्हाट वुड हैपन विद अस देन,
तब हम सभी के साथ क्या घटित होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एट दैट टाइम वी ऑल वुड बी यूनाइटेड एंड टुगेदर। और ऐसी स्थिति में जब सभी लोग मौन व्रत लिए होंगे, फिजिकली एक्टिविटी को रोक देंगे, तो क्या होगा, ऑल दैट टाइम, उस क्षण वी ऑल वुड बी यूनाइटेड, तो हम एकत्रित हो जाएंगे, एंड टुगेदर, और साथ में हो जाएंगे, एकता के सूत्र में बंध जाएंगे। कहने तात्पर्य ये परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है, और इसमें आंसर लिखने में आपका अपना भी रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किताब से ही छाप दें, आप पोएम पढ़ें। इसके बाद ये रिटन वर्क कंप्लीट होने के बाद फिर मैं सभी जितने भी लेसन हैं उनकी एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, और पहले मैं चाहता हूँ कि पहले ये रिटन वर्क पूरा हो जाए, इसके बाद फिर आपको पढ़ा भी दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं। फिशरमैन, ये तीसरा हिंट है। फिशरमैन डॉट डॉट फिशरमैन हर्ट डॉट 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 हैंड्स, तो वाट वुड हैपन इन द कोल्ड सी। यहाँ पॉइंट बता रहे हैं कि उस शीत समुद्र में क्या घटित होगा। ठीक है, तो इन द कोल्ड सी फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स। पॉइंट बता रहे हैं, पॉइंट यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे शीतल समय में जो मछुआरे हैं वो व्हेल मछलियों का शिकार करते हैं। कवि कहना चाहता है कि यदि इस कविता को पढ़ने का संदेश यही है कि यदि एक क्षण के लिए जो फिजिकली जो एक्टिविटी है उसको रोक देंगे, शांत रहेंगे, तो उस क्षण जो मछुआरे हैं वो व्हेल मछलियों का शिकार करेंगे, तो जब वो ऐसे समय में होंगे तो वो व्हेल मछलियों की जान बच जाएगी, वो मारी नहीं जाएंगी। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे, वुड नॉट हार्म वेल्स, तो उन व्हेल मछलियों को हानि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है उनके प्राणों की रक्षा होगी यदि वो उस मौन व्रत के समय में बने रहेंगे। आगे देखते हैं। हु वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, हु वुड लुक, कौन देखेगा, एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने जख्मी हाथों को, अपने घायल हाथों को कौन देखेगा। द मैन गैदरिंग साल्ट, यहाँ पॉइंट बता रहे हैं कि जो लोग जो नमक इकट्ठा करते हैं, जो दिन रात नमक इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और जब इतने अपने काम में तल्लीन हैं कि वो एक क्षण के लिए देख ही नहीं पाते हैं कि नमक इकट्ठा करते करते उनके हाथों में घाव हो गए हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। पॉइंट बता रहे हैं कि जब मौन व्रत लेंगे वो मज़दूर जो नमक इकट्ठा करते हैं, तो उस शांति के क्षण में वो देख पाएंगे कि उनके हाथों में जो जख्म हो गए हैं उनको मरम्मत कर लेनी चाहिए, उनको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। अगर मौन व्रत लिए हैं तो सारी फिजिकली जो एक्टिविटी है उसको जब रोक दिया जाएगा तो तब ऐसा होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। हाउ वुड इफ़ ऑल पॉसिबल, यह कैसे संभव हो सकेगा। तो यहाँ देखो कितनी सुंदर लाइन है। इट ऑल वुड बी पॉसिबल, यह संभव हो सकेगा व्हेन वी कीप क्वाइटनेस एंड पीस, जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे और बिल्कुल मौन व्रत ले लेंगे, यह तभी संभव हो सकेगा। आप जानते हैं कि यही जो जीव होती है यही कितने लड़ाई फसाद करवा देती है। इस जीव की वजह से ही महाभारत हो गया, उसी जीव के पीछे रामायण का युद्ध हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। दोज हु डूइंग डॉट 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 नथिंग, पहला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट टाइप्स ऑफ वार्स आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन्स, किस प्रकार के जो युद्ध हैं वो किए जाते हैं। आर प्रिपेयर्ड तक करने के लिए आमादा हैं, तैयार हैं, बाय द पर्सन्स, तो यहाँ बता सकते हैं लोगों के द्वारा। तो यह क्या है, वार विद गैस। पॉइंट यहाँ बता रहे हैं कि आज विज्ञान ने बहुत चमत्कार कर लिया है, और उस चमत्कार की देन है कि आज हम सब बारूद के ढेर पे बैठे हैं। पता नहीं किस देश के व्यक्ति का, प्रेसिडेंट का मूड ख़राब हो जाए और एक बटन को केवल प्रेस करेगा, सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। वार विद गैस जो धमकी देता है कि हम परमाणु बम गिरा देंगे। वार विद फायर, यहाँ गोला बारूद की बात की जा रही है। आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन्स, ये लोग जो हरी भरी पृथ्वी पे ऐसे आक्रमण करना चाहते हैं, अगर
ये लोग भी कुछ समय के लिए शांति का पैगाम लेकर के आएंगे, मौन व्रत धारण करेंगे, तो ये भयंकर तबाही होने वाली है, ये बच जाएगी और हमारी हरी भरी पृथ्वी एक बार पुनः से सारे संसार के लोगों को इकट्ठा करने में मदद करेगी, यदि हम कीपिंग क्वाइट का पालन करते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द एंड ऑफ सच वार्स। इन सभी युद्धों का अंत कैसे होगा? तो द एंड ऑफ सच वार्स इज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसी जीत का क्या जश्न जिसमें सर्वाइवर ना हो, जहाँ पे जीवित लोग ना बचे हों, उस जीत को मनाने वाले लोग ही ना बचें। ऐसी जीत का हमें क्या करना है? ऐसी जीत का हमें क्या करना है? आगे देखते हैं, व्हाट वुड सच पर्सन्स डू आफ्टर कीपिंग क्वाइट। यदि सब लोग शांति का वातावरण क्रिएट करेंगे, शांत रहेंगे, तो क्या घटित होगा? तो होगा दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। तो फिर तो श्वेत कपड़े धारण करेंगे, निर्मल कपड़े पहनेंगे, दाग रहित कपड़े पहनेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि पोएट बताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने मौन व्रत दे रखा होगा तो वो निर्मल वस्त्र पहनेंगे, उनके हृदय में ईर्षा, द्वेष, कलह, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब खत्म हो जाएगा। और जब ख़त्म हो जाएगा, और वो ख़त्म तभी होगा जब कीपिंग क्वाइट का वो व्रत लेंगे, और अगर वो ले लेंगे तो क्या होगा? क्लीन क्लॉथ, उनके कपड़े श्वेत होंगे, सफ़ेद होंगे। यहाँ क्लीन क्लॉथ का मतलब है कि उनके जो कपड़े होंगे वो खून से नहीं मतलब खून के धब्बे नहीं उस पर होंगे, खून से कलर्ड नहीं होंगे, उनके जो कपड़े होंगे वो क्लीन होंगे। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स आफ्टर कीपिंग क्वाइट। और जब वो मौन व्रत ले लेंगे तो वो जो एकदम लड़ाई के मकसद से घूम रहे थे, अब वो लड़ाई के उद्देश्य से नहीं घूमेंगे। वो उन जो भी उनके शत्रु हैं, और वो लोग उन शत्रुओं में एक भाईचारा देखेंगे। जब सारे लोग मौन व्रत का पालन करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा, और तभी इस संसार पे शांति कायम हो सकेगी। इसके बाद देख लेते हैं एमसीक्यूज बेस्ड कुछ हैं क्वेश्चन हैं। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट सजेस्ट। तो क्या है ये? मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस, तो साइलेंस की बात की गई है। व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट स्पीक अबाउट, तो किसके बारे में बताया गया है? तो द नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है व्हाट इज पोएट्स पेन नेम। तो पोएट्स का पेन नेम उपनाम क्या है? तो पैब्लो नेरुडा है। इसके बाद व्हाट डज द स्टाइल ऑफ द पोएम सिम्बलाइज दैट द पोएट पैब्लो नेरुडा यूज टू राइट बेथ। तो इसमें क्या है? तो इसमें है डिजायर एंड हॉप की बात की गई है। और इसके बाद है व्हाट इज़ द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? तो ये स्पेनिश की बात की जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद आगे देखते हैं व्हाट इज़ द इसेंस ऑफ मैसेज ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। इसका मैसेज क्या है? तो इंट्रोस्पेक्शंस एंड रिट्रोस्पेक्शंस टू बी मोर पीसफुल एंड बी इन हार्मनी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला है अकॉर्डिंग टू द पोएट पैब्लो नेरुडा व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स। तो ये हो जाएगा लैंग्वेज, इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद है व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम यूज्ड इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो यहाँ पे बताए फ्री वर्स है। इसके बाद है व्हाट इज़ द डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट। तो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज है, तो इसमें सारे कुछ आ जाएंगे। इसके बाद अगला है व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट। तो आवर्स ऑफ डे एंड मंथ ऑफ अ ईयर। इसके बाद है व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीचेस अस। क्या कविता संदेश देती है? तो टू बी पीसफुल, थॉटफुल एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, ये इसकी थीम है। इसके बाद है वाई इज साइलेंस ट्रीटेड एज ए बिग इश्यूज। तो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज इसमें रहेगा। और इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद है व्हाट डज द अर्थ सिम्बल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिजिवरेंस एंड न्यू बिगिनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस, इसका सही उत्तर है। व्हाट इज ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम टू बी डेड और स्टिल। तो हो जाएगा अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव। इसके बाद अगला को है
वाई डज द पोइट रिक्वेस्ट पीपुल टू कीप क्वाइट, तो हो जाएगा इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल। ये हो जाएगा। इसके बाद नंबर देखते हैं 16, व्हाट डज द पोइट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड, तो हो जाएगा टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस। इसके बाद है वाई इज़ द मोमेंट ऑफ साइलेंस कॉल्ड एक्जोटिक, तो हो जाएगा बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हारमोनी, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है वाई इज़ द पोइट आस्किंग एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, तो इसका मतलब हो टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, इनको हटाने के लिए। इसके बाद है व्हाट इज़ द पोइट पेब्लो नेरुदा एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन, तो हो जाएगा टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग टू फिश, ये इसका सही उत्तर है। अगला है हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर, तो हो जाएगा मैन विल स्टॉप हंटिंग नेचर एंड बोथ विल हील देमसेल्व्स। इसके बाद है विच इमेज इन द पोएम सो दैट द पोइट पेब्लो नेरुदा कंडेम्स और हेट वायलेंस, ऑल ऑफ दीज इसमें रहेगा। इसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार्स मेंशनड इन द पोएम, तो सभी प्रकार के युद्धों की बात की गई, तो ऑल दीज हो जाएगा। और इसके बाद है व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग लर्न्स फ्रॉम नेचर अकॉर्डिंग टू द पोएम कीपिंग क्वाइट, तो हो जाएगा वर्किंग विथ साइलेंस। और इसके बाद अगला है हाउ डज द पोइट परसीव लाइफ, तो अ कंटिन्यूअस एवोल्यूशन ऑफ नेचर। तो आज की पोएम यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।